कभी आपने महसूस किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से है? सुबह उठते ही हजारों विचारों की बाढ़ आ जाती है। क्या यह सही है? क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर असफल हो गया तो? और इस अंतहीन शोर के बीच हमारी असली शक्ति, हमारी असली पहचान कहीं खो सी जाती है। हमारे प्राचीन भारत के आर्षि मुनियों ने कहा है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। लेकिन समस्या यह है कि हमने कभी अपने मन को समझने की, उसे साधने की या उसकी गहराइयों में झांकने की कोशिश ही नहीं की। हम लगातार बाहर दौड़ते रहते हैं, नौकरी, पैसा, रिश्ते, मान सम्मान, लेकिन अपने भीतर के उस खजाने की तरफ कभी नहीं मुड़ते जो हमारी सच्ची शक्ति का स्रोत है। आज हम जिस ज्ञान की बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण साधना नहीं बल्कि एक गुप्त योग है, वापी योग। यह वही मार्ग है जो हमें हमारे भीतर छिपे खजाने तक पहुंचाता है। यह योग हमें सिखाता है कि हम अपने मानसिक ऊर्जा स्रोत से कैसे जुड़े, अपनी सुप्त शक्तियों को कैसे जागृत करें और अपने मन के बंधनों से कैसे मुक्त हों। आप सोच सकते हैं, खजाना मेरे भीतर? हां, एक ऐसा खजाना जो सोने चांदी का नहीं बल्कि असीम मानसिक शक्ति का है। वापी योग हमें यह सिखाता है कि यह शक्ति न तो किसी गुरु से मिलती है, न किसी किताब से, न किसी मंदिर से। यह तो पहले से ही आपके भीतर है। बस आपको सही कुएं तक पहुंचना है और सही कुएं से पानी निकालना है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधाएं, डर, असफलता, तनाव, उलझने, इन सब की जड़ एक ही जगह है, आपका मन। अगर आप अपने मन को समझ लें, उसे साध लें, तो जीवन की हर चुनौती आपके सामने झुक जाएगी। आज हम एक गुप्त रास्ता खोलने जा रहे हैं, एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर आप अपनी मानसिक शक्ति को इतना गहरा, इतना स्थिर और इतना प्रखर बना सकते हैं कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हिला न सके। इस वीडियो में हम साथ मिलकर 3 परतों को खोलेंगे। पहली, वापी योग का प्राचीन रहस्य। दूसरी, इसके गहरे सिद्धांत और विज्ञान। और तीसरी, कुछ ऐसे सरल अभ्यास जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर अपनी सुप्त शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो आइए एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो बाहर की नहीं, भीतर की है, जहां हम अपने अस्तित्व के सबसे गहरे कुएं तक उतरेंगे, वहीं जहां वह खजाना छिपा है जो आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम में एक वृद्ध आर्षि रहते थे, आर्षि कश्यप। उनके शिष्य दूर दूर से ज्ञान पाने आते थे, लेकिन आर्षि कश्यप साधारण गुरु नहीं थे। वे शायद ही कभी सीधे उत्तर देते। उनके पास जो भी आता वे उसे केवल एक ही बात कहते, अपने भीतर की वापी खोजो। शिष्य उलझ जाते, कई सोचते, वापी? कुआं? गुरुजी हमें पानी के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? लेकिन जो जिज्ञासु होते वे वहीं रुक जाते और उनके पास रहकर उस रहस्य को समझने का प्रयास करते। एक दिन एक युवा शिष्य अर्णव बहुत व्याकुल होकर आर्षि के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर ध्यान में टिक नहीं पाता। मन बार बार भटक जाता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। मुझे शांति चाहिए, मुझे अपनी शक्ति चाहिए। आर्षि मुस्कुराए और उसे आश्रम के पीछे एक पुराना कुआं दिखाने ले गए। कुआं गहरा था, लेकिन वर्षों से किसी ने उसका उपयोग नहीं किया था। उन्होंने अर्णव से कहा, अगर इस कुएं से पानी पाना है तो तुम्हें लगातार खोदना होगा। अगर तुम हर दिन जगह बदलते रहोगे, एक दिन यहां एक दिन वहां, तो पूरी जिंदगी खोदते रहोगे, लेकिन पानी कभी नहीं मिलेगा। मन भी ऐसा ही है अर्णव, तुम्हारे भीतर का कुआं बहुत गहरा है। अगर तुम उसी जगह डटे रहो, उसी गहराई पर उतरते जाओ, तो तुम्हें वह जल मिलेगा, वही शक्ति, वही अमृत जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देगा। अर्णव ने वही किया। दिन ब दिन वह एक ही साधना में बैठता, एक ही तकनीक पर टिकता और धीरे धीरे उसने महसूस किया मन का शोर कम होने लगा, विचारों की धूल बैठने लगी और एक दिन उस मौन के भीतर उसने अपने भीतर की वापी पाली। यही है वापी योग का रहस्य। वापी का अर्थ है कुआं, लेकिन यहां कुआं प्रतीक है मन की गहराई का। आर्षि कहते थे, जो अपने भीतर के कुएं तक पहुंच जाता है वही अपने मानसिक जल को, अपनी जीवन ऊर्जा को, अपनी असीम शक्ति को पा लेता है। वापी योग हमें यही सिखाता है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है।
लेकिन दिक्कत यह है कि हम एक जगह टिकते ही नहीं। हम एक तकनीक से दूसरी तकनीक पर कूदते रहते हैं, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भागते रहते हैं, एक किताब से दूसरी किताब पढ़ते रहते हैं। पर अंदर की यात्रा के लिए एक ही कुएं में गहराई तक खोदना पड़ता है। यह ज्ञान सिर्फ कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत विज्ञान है। प्राचीन योग ग्रंथ वापी संहिता में लिखा है, यथा वाप्यामृतम गूढ़म तथैव मनसि स्थितम निःशब्दम लभ्यते तत्र यत्र वृत्ति न जायते। अर्थात जैसे कुएं की गहराई में अमृत छिपा होता है, वैसे ही मन की गहराई में भी शक्ति छिपी है। और जब विचारों का शोर थम जाता है, तब वह शक्ति प्रकट होती है। यही कारण है कि वापी योग सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक मार्ग है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि मानसिक ऊर्जा को बिखरने न दें, बल्कि उसे एक बिंदु पर केंद्रित करें। क्योंकि जब ऊर्जा बिखरी रहती है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन जब वही ऊर्जा भीतर लौट आती है तो चमत्कार होते हैं। इस कहानी और इस प्राचीन ज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कहानी जान लेना काफी नहीं है। अब हमें समझना होगा, आखिर वापी योग के सिद्धांत क्या है, मन की शक्ति कैसे काम करती है, और क्यों आधुनिक जीवन में जब हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम इतने बेचैन, इतने कमजोर, इतने खाली महसूस करते हैं। जब हम वापी योग की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक साधना या तकनीक नहीं है। यह एक दृष्टि है, एक मार्ग है, जहां हम अपने भीतर के स्रोत तक लौटते हैं। यह उसी कुएं की तरह है जिसका जिक्र हमने किया। कुएं का पानी गहरा, स्थिर और शुद्ध होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें सतह की धूल, पत्थर और मिट्टी को हटाना पड़ता है। ठीक वैसा ही हमारे मन के साथ है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, ये सब सतह पर जमा धूल की तरह है। ये हमें भीतर की शांति तक पहुंचने नहीं देते। हम बार बार बाहर की ओर भागते हैं, नई किताबें, नई तकनीकें, नए तरीके। लेकिन सच यह है कि जब तक हम एक जगह ठहर कर भीतर नहीं उतरते, तब तक हमें वह शक्ति नहीं मिल सकती जिसकी तलाश में हम भटक रहे हैं। वापी योग का मूल सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा जहां जाती है, मन वहीं बहता है। अगर आपका मन बिखरा हुआ है, तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाती है। जब ऊर्जा बिखरती है, तब हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता खो जाती है, और हम छोटी छोटी बातों पर हिल जाते हैं। सोचिए, एक जलप्रपात का पानी अलग अलग दिशाओं में बिखर रहा हो, तो वह किसी एक स्थान पर बल नहीं बना पाता। लेकिन वही पानी जब एक छोटी सी नहर में इकट्ठा हो, तो पत्थर को भी काट सकता है। वापी योग यही सिखाता है, अपनी मानसिक ऊर्जा को बिखरने न दें, उसे भीतर लौटाइए ताकि उसका बल बढ़े, ताकि वह आपकी जिंदगी को गढ़ सके। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हमारी पूरी ऊर्जा बाहर खर्च हो जाती है। हमारा ध्यान हर समय बिखरा रहता है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, ऑफिस के टारगेट्स, रिश्तों की जटिलताएं, भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ। हमारे पास एक क्षण भी ऐसा नहीं जहां हम अपने भीतर लौटकर खुद से मिल सके। यही कारण है कि मानसिक थकान आज इतनी आम हो गई है। कई बार लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं, ध्यान की कमी है। हमारा मन हर समय 100 अलग अलग दिशाओं में खिंचा रहता है। इस बिखराव में हमारी ऊर्जा सूख जाती है। वापी योग इसी स्थिति को बदलने का मार्ग दिखाता है। अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़कर देखें, तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स लगातार ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हर विचार, हर चिंता, हर योजना, ये सब हमारे मानसिक संसाधनों को खा जाते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि मनुष्य के 80% से अधिक विचार दोहराए जाते हैं। यानी हम रोज रोज एक ही पुराने पैटर्न्स में घूमते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर असल में हम विचारों के बंधन में फंसे हैं। वापी योग हमें सिखाता है कि कैसे इन बंधनों से मुक्त होकर मन की गहराई में उतरना है। जब हम अपनी ऊर्जा को भीतर केंद्रित करते हैं, तो मस्तिष्क में अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स सक्रिय होती है। यही वे अवस्थाएं हैं जहां सृजनात्मकता, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शक्ति अपने शिखर पर होती है। आशियो ने कहा है, स्थिरम मनः स्थिरम जीवनम, यानी यदि मन स्थिर हो जाए तो जीवन भी स्थिर हो जाता है। लेकिन मन स्थिर तभी होगा जब हम उसकी परतों में उतरना सीखेंगे। वापी योग इसी कला को सिखाता है। एक बिंदु पर ध्यान टिकाना, विचारों की भीड़ से परे जाना।
और उस निःशब्द स्थान तक पहुंचना जहां शांति, शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि वापी योग केवल विचारों को रोकने की कोशिश नहीं है, यह विचारों से परे जाने की प्रक्रिया है। जैसे पानी पर तरंगें हों तो उसका तल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तरंगें शांत होती हैं तो पानी साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही जब मन की तरंगें शांत होती हैं तो हमारी असली शक्ति प्रकट होती है। यही है वापी योग का पहला रहस्य, ऊर्जा को भीतर लौटाना, मन की गहराई में उतरना और स्थिरता का अनुभव करना। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। वापी योग में इससे भी गहरे स्तर हैं, जहां हम यह समझते हैं कि मन के भीतर का कुआं कैसे खुलता है, कैसे मानसिक शक्ति को सक्रिय किया जाता है और क्यों यह शक्ति हमारी सोच से भी अधिक विशाल और असीमित है। जब आप वापी योग की गहराई में उतरना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह केवल मानसिक स्थिरता पाने का अभ्यास नहीं है, बल्कि चेतना की एक यात्रा है। यह यात्रा हमें वहां ले जाती है जहां हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति से मिलते हैं, वह शक्ति जो हमेशा से हमारे भीतर सोई हुई थी। अंदर छिपा कुआं, चेतना की वापी ऋषियों ने कहा है कि हमारे भीतर 3 स्तर हैं। पहला, मन की सतह, जहां विचार, इच्छाएं और उलझनें होती हैं। दूसरा, अंतर्मन, जहां स्मृतियां, संस्कार और भावनाएं संग्रहित रहती हैं। तीसरा, चेतना का केंद्र, जहां शांति, ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत है। लेकिन समस्या यह है कि हम जीवन भर सिर्फ सतह पर रहते हैं। हम विचारों की लहरों में फंसे रहते हैं। हम बार बार उन्हीं पैटर्न्स, उन्हीं डर, उन्हीं उलझनों को दोहराते रहते हैं। वापी योग हमें सिखाता है कि इन सतही लहरों को पार करके चेतना के उस गहरे कुएं तक पहुंचना संभव है। एक बार जब आप उस कुएं तक पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके भीतर अनंत ऊर्जा का भंडार है। यह ऊर्जा सिर्फ ध्यान की गहराई में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको बदल देती है। आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की चुनौतियां अब उतनी बड़ी नहीं लगती। वापी योग का सबसे कम झात सिद्धांत यह है कि मन की शक्ति तब जागृत होती है जब ऊर्जा, ध्यान और श्वास एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। यह एक त्रिकोण की तरह है। ध्यान से विचार स्थिर होते हैं, श्वास से ऊर्जा नियंत्रित होती है और ऊर्जा से मानसिक शक्ति प्रकट होती है। जब यह तीनों एक हो जाते हैं तो हमारे भीतर एक क्वांटम छलांग होती है। आपकी मानसिक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वो सहज हो जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे हमने बस भूल दिया है। बहुत से लोग वापी योग को केवल ध्यान की तकनीक समझते हैं, लेकिन सच यह है कि वापी योग ध्यान से कहीं गहरा है। ध्यान में हम मन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापी योग में हम मन को पार कर जाते हैं। मन स्थिर हो या अशांत, जब आप चेतना के कुएं तक पहुंच जाते हैं तो मन केवल एक उपकरण बन जाता है, उससे अधिक कुछ नहीं। दूसरी भ्रांति यह है कि मानसिक शक्ति सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है। सच यह है कि हर व्यक्ति के भीतर वही ऊर्जा है, वही खजाना है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उस कुएं तक पहुंच जाते हैं और कुछ सतह पर ही भटकते रह जाते हैं। वापी योग की एक अनोखी बात यह है कि यह ऊर्जा के उलटे प्रवाह पर आधारित है। आमतौर पर हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है, इच्छाओं की तरफ, डर की तरफ, लोगों की तरफ, समस्याओं की तरफ। लेकिन जब हम वापी योग की साधना करते हैं तो हम इस प्रवाह को अंदर की ओर मोड़ते हैं। जब ऊर्जा बाहर से भीतर की ओर लौटती है तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। मन शांत हो जाता है, भावनाएं संतुलित हो जाती हैं और हमारी छुपी हुई क्षमताएं खुलने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग इस साधना में निपुण हो जाते हैं, उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत चुंबकत्व आ जाता है। वे कम बोलते हैं पर उनका प्रभाव गहरा होता है। वे कम संघर्ष करते हैं पर अधिक हासिल करते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरी नहीं बल्कि केंद्रित होती है। आर्य कहते थे, जहां मौन है वहीं शक्ति है। मौन केवल बाहरी नहीं, भीतरी मौन, अंदर का वह मौन जहां विचार रुक जाते हैं, जहां अहंकार घुल जाता है, जहां केवल शुद्ध चेतना रहती है। वापी योग में यह मौन ही कुंजी है। यह कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं, बल्कि अत्यंत सक्रिय मौन है। यही मौन आपको उस अवस्था तक ले जाता है जहां मानसिक शक्ति जागृत होती है। इस अवस्था में आप न केवल जीवन की समस्याओं को स्पष्ट दृष्टि से देख पाते हैं, बल्कि उनके समाधान भी भीतर से स्वतः प्रकट होते हैं।
और यही वह क्षण है जहां आप समझते हैं जिस खजाने की तलाश आप बाहर कर रहे थे वह हमेशा से आपके भीतर था। अब तक हमने समझा कि वापी योग का रहस्य हमारे भीतर की उस गहराई तक उतरने में है जहां हमारी छुपी हुई मानसिक शक्ति सोई हुई है। लेकिन यह केवल जानने की बात नहीं है, इसे जीना जरूरी है, क्योंकि जब तक यह ज्ञान अनुभव में नहीं आता तब तक यह केवल शब्द बनकर रह जाता है। आइए अब बात करते हैं कुछ सरल, प्रभावी और व्यावहारिक अभ्यासों की जो आपको वापी योग की यात्रा पर ले जाएंगे। इन तकनीकों को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं। पहला अभ्यास, कुएं की सांस, वापी प्राण। यह वापी योग की मूल तकनीक है। इसमें हम श्वास के माध्यम से अपनी ऊर्जा को भीतर लौटाना सीखते हैं। इसे करने के लिए नंबर 1, एक शांत स्थान चुनें। जमीन पर बैठें या कुर्सी पर रीढ़ सीधी रखें। नंबर 2, आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दें। नंबर 3, कल्पना करें कि हर सांस के साथ आप अपने भीतर के कुएं में उतर रहे हैं। नंबर 4 सेकंड तक गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक उसे रोकें और फिर 6 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। नंबर 5, इसे कम से कम 10 मिनट करें। परिणाम, मन की अशांति धीरे धीरे कम होने लगेगी, विचारों की गति धीमी हो जाएगी, आपको भीतर से एक स्थिर शांत ऊर्जा का अनुभव होगा। दूसरा अभ्यास, ऊर्जा का उलटा प्रवाह, रिवर्स एनर्जी लूप। हमारी ऊर्जा अक्सर बाहर की ओर भागती रहती है, इच्छाओं, चिंताओं और लोगों की ओर। इस अभ्यास में हम उसे वापस भीतर लाते हैं। इसे करने के लिए उसी ध्यान की अवस्था में बैठें। कल्पना करें कि आपके सिर के शीर्ष सहस्रार से एक हल्की सुनहरी रोशनी भीतर उतर रही है। यह रोशनी धीरे धीरे आपके हृदय, नाभि और मूलाधार तक जाती है। फिर वहीं से यह ऊर्जा वापस ऊपर उठती है। हर श्वास के साथ इस ऊर्जा के चक्र को महसूस करें। परिणाम, मानसिक थकान कम होगी, आप अधिक केंद्रित महसूस करेंगे, आपकी भावनाएं स्थिर होंगी और मन स्पष्ट होगा। तीसरा अभ्यास, मौन की वापी, साइलेंस इमर्जन। वापी योग का अंतिम चरण मौन का अनुभव है। यहां आपको कुछ करना नहीं है, बस होना है। इसे करने के लिए 15 मिनट के लिए एक पूरी तरह शांत स्थान चुनें। आंखें बंद करें, कोई प्रयास ना करें। विचार आए तो उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करें, बस देखते रहें जैसे कोई दूर से बादलों को देखता है। धीरे धीरे मन का शोर खुद ब खुद कम होने लगेगा। परिणाम, आपको अपने भीतर का वह गहरा स्थिर कुआं दिखने लगेगा। यह मौन आपको अनकही शक्ति देता है। आप बाहर की हलचल में भी भीतर से अडिग बने रहते हैं। यह अभ्यास केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं है, आप इसे हर दिन, हर क्षण जी सकते हैं। जब गुस्सा आए, 3 गहरी सांसें लेकर भीतर लौटें। जब उलझन हो, आंखें बंद करें और अपनी ऊर्जा को भीतर महसूस करें। जब थकान हो, 2 मिनट कुएं की सांस करें। ध्यान रहे, वापी योग कोई त्वरित चमत्कार नहीं, यह एक यात्रा है। पहले दिन आप केवल सतह देखेंगे, दूसरे दिन थोड़ा और गहराई, और एक दिन आप अपने भीतर उस असीम जल से जुड़ेंगे जो कभी खत्म नहीं होता। जब हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक गहरी सच्चाई हमारे सामने आती है। जिस खजाने की तलाश हम जीवन भर बाहर करते रहे, वह खजाना हमेशा से हमारे भीतर था। वापी योग हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारी सबसे गहरी शांति और हमारा सबसे सच्चा आनंद किसी गुरु, किसी किताब, किसी मंदिर या किसी साधन में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। वापी योग हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी चिंताएं, ये सब सतह पर बिखरे पत्तों की तरह है। अगर हम केवल सतह पर ही उलझे रहते हैं तो हम कभी उस गहरे कुएं तक नहीं पहुंच पाते जहां असीम ऊर्जा, असीम स्पष्टता और असीम मानसिक शक्ति छिपी है। लेकिन जैसे ही हम इस ऊर्जा को बाहर से भीतर मोड़ना सीखते हैं, हमारा पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आप शायद अब समझ चुके हैं कि वापी योग केवल ध्यान की एक तकनीक नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है, मन से परे जाने की, मौन को अपनाने की और अपनी असली शक्ति से मिलने की। और जब यह शक्ति जागृत होती है तो जीवन की समस्याएं वही रहती हैं, पर आप बदल जाते हैं, आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपकी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। और सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि आप परिस्थितियों के दास नहीं रहते, बल्कि उनके स्वामी बन जाते हैं। याद रखिए, मन स्थिर हो तो जीवन स्थिर हो जाता है, मन बिखरे तो जीवन बिखर जाता है।
वापी योग आपके भीतर उस स्थिरता को जगाता है। यह एक ऐसा कुआं है जहां जितना गहराई में उतरेंगे उतना ही निर्मल जल, उतनी ही शक्ति, उतना ही आनंद आपको मिलेगा। और जब आप इस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो कोई भी चुनौती, कोई भी डर आपको हिला नहीं सकता। अगर आप इस यात्रा को महसूस कर पाए, अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं यह ज्ञान आपके भीतर के किसी भूले हुए हिस्से को छू गया है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक ही खोज में हैं, अपने भीतर छिपे उस खजाने की। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाई जो जीवन की भागदौड़ में खो गए हैं, जो अपनी शक्ति को भूल चुके हैं, जो सतह की हलचल में फंसकर अपने भीतर की गहराई को देखना भूल गए हैं। हम सब एक समुदाय हैं, एक ऐसा परिवार जहां हम साथ मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपनी सुप्त ऊर्जा को जागृत करते हैं। इसलिए अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी और की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और याद रखिए, खजाना बाहर नहीं, आपके भीतर है। बस अपने भीतर की वापी तक पहुंचने की हिम्मत कीजिए, बाकी का मार्ग स्वयं खुल जाएगा।